पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चोरी की बिजली, चोरी का पानी, संजय निरुपम ने माफियाओं की जड़ें उखाड़ने की ठानी। कई दशकों बाद वन विभाग की जमीन पर रहने वाले लोगों को मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं। माफियाओं पर गिरेगी गाज, गोरखधंधा होगा बंद। मुंबई मालाडपुर के कुरार विलेज स्थित अंबेडकर नगर का मैदान आज मानव क्रांति का गवाह बन गया। हजारों झोपड़पट्टी वासियों ने अपनी पीड़ा लेकर पूर्व सांसद एवं शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम के सामने अपनी आवाज बुलंद की। यह वो लोग थे जो कई दशकों से बिजली और पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे थे और माफियाओं के चंगुल में फंसे हुए थे। मुंबई जैसे महानगर में, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई क्षेत्र भी होगा जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसेंगे। जहां एक तरफ इस शहर की चमचमाती गगनचुंबी इमारतें और हाई फाई मॉल्स इनकी शान बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें भी लग्जरी बन गई हैं। क्या यह वही मुंबई है जो पूरे देश को आर्थिक ताकत का चेहरा दिखाती है? कुछ माफिया इन लोगों की लाचारी और मजबूरी का फायदा उठाकर उनका हक छीन रहे हैं और प्रशासन आंख मूंदे बैठा था। इन झुग्गी वासियों की हालत देखकर यही लगता है कि उनकी जिंदगी बस माफियाओं की लूट और सिस्टम की अनदेखी के बीच पिसने के लिए छोड़ दी गई थी। अब इन लोगों की आवाज उठाने संजय निरुपम मैदान में उतरे और आज बिजली परिषद सभा में शिरकत की। संजय निरुपम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि देश के किसी भी हिस्से में किसी भी जमीन पर रहने वाले व्यक्ति को बिजली, पानी, शौचालय और सड़क जैसी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। यही हमारा अधिकार है। उन्होंने यह भी बताया कि इस अधिकार को हथियार बनाकर अब अंबेडकर नगर, क्रांति नगर, संजय नगर, जाम ऋषि नगर और पिंपरी पाड़ा जैसे इलाकों में वन विभाग की जमीन पर रहने वालों को उनका हक दिलाया जाएगा। संजय निरुपम के समक्ष सभा में मौजूद लोगों ने अपने दिल के जख्म खोलकर रख दिए। एक पीड़ित ने कहा कि हमने अपने घरों में बिजली लेने के लिए माफियाओं को रुपए दिए, पानी लाने का अलग पैसा दिया। हम जैसे गरीब लोगों से इन माफिया लोगों ने अपना अवैध रूप से मनमानी का बिजली विभाग चला रहे थे और इन माफियाओं ने हमसे करोड़ों रुपए कमाए और वे मोटरसाइकिल से आज 50 लाख की गाड़ियों में घूमने लगे और हम आज भी एक बल्ब जलाने और एक पंखा चलाने के लिए 2 से 3 हजार रुपए महीना देते हैं। फिर भी दिन भर लाइट काट दी जाती है और सिर्फ रात में बिजली देखने को मिलती है। जनता ने संजय निरुपम से बताया कि इन माफियाओं ने जनता से तो करोड़ों लूट लिए, लेकिन बिजली विभाग अदानी पावर का करोड़ों का बिल आज भी बाकी है। इस सभा में शिवसेना विभाग प्रमुख गणेश शिंदे, अदानी पावर के अधिकारी किरण शिंदे और निरुपम ने ऐलान किया कि मौजूदगी अब हर झोपड़पट्टी वासी को उसके नाम पर लाइट का कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए ना कोई रिश्वत देनी पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। कोई माफिया या कोई भी अधिकारी आपसे एक भी रुपया नहीं वसूल सकेगा। सभा में निरुपम ने अपने चित परिचित अंदाज में कहा कि मैं चुनाव भले ही हार गया हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारा हूं और अपने वादे पूरे करने का जज्बा नहीं हारा हूं। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो आपके घरों में लाइट और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचेंगी और यह मेरा वादा है जिसे मैं निभा रहा हूं। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में पत्रकार अरुण गुप्ता, शिवसैनिक मिथुन सिंह, मुन्ना यादव, अमित स्वामी, राहुल खड़ताले, संदीप डांगे, दिनेश गुप्ता, महेश गुप्ता, अमित राय, प्रदीप सिंह, मुन्ना सिंह और किशन पांडे जैसे लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सवाल यह उठता है कि जो माफिया जनता के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, क्या वे अपने किए गए अवैध कालाबाजारी का हिसाब देने के लिए तैयार हैं या फिर एक और क्रांति का सामना करने के लिए तैयार रहें? आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले पर पूर्व सांसद संजय निरुपम, विभाग प्रमुख गणेश शिंदे, पत्रकार अरुण गुप्ता सहित उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। सब आपने एक मिशन आज बहुत बड़ा लिया है जो कि ऐतिहासिक होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी वन विभाग की ज़मीन पे बसे लोगों को, झोपड़पट्टी लोगों को कभी पानी के लिए लूटा गया, तो कभी मीटर लगाने के लिए लूटा गया, तो कभी काबू से शौचालय के नाम पे लूटा गया। कई करोड़ रुपया लूट कर लोग धनवान हो गए, गाड़ी घोड़ा हो गए, ऐश कर रहे हैं। और आज क्या आपकी जो ये टीम है आप खड़ी कर रहे हैं, उसमें मीटर लगाने के लिए कितना कितना पैसा लेंगे साहब? 1 पैसा नहीं लगेगा। सभी लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। इसके लिए पूरे दिंडोसी के डोंगर विभाग में एक एक इलाके में हम लोग कैंप लगाएंगे।
कैंप हम अपने पैसे से लगाएंगे, हमारा अपना लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, लोगों को सिर्फ अपना एप्लीकेशन भरना है और अपने साथ अपना पुरावा लाना है। वो पुरावा हम लोग उसमें डाल देंगे, सब भर करके, मतलब मीटर के लिए, एप्लीकेशन भरने के लिए 1 पैसे की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पैसा मांगे तो बेईमानी कर रहा हो, तो पैसा नहीं देना है। क्या उसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे? कार्रवाई पहले कोई मांगे तब तो, पहले क्राइम होने तो फिर कार्रवाई करेंगे। हाँ, एक बार अदानी पावर की तरफ से अप्रूवल आ गया आपके नाम पे कि आपको आपके यहाँ मीटर लगाना है, तो उनका जो नियम कानून कायदा है मीटर लगाने का, इंस्टॉलेशन फी वगैरह, वो अदानी का इशू है, वो हमारा नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन करने के लिए 1 पैसा किसी को खर्च करने की जरूरत नहीं है। और कोई मांगे तो समझ लीजिए वो जोर जबरदस्ती कर रहा है, वो दलाली कर रहा है। ऐसे दलालों से सावधान रहिए। मगर सर, जिस तरह से कि ये अंबेडकर नगर के ही रहवासियों के लिए एप्लीकेशन की बात करें कि जामऋषि नगर, क्रांति नगर, कौन से क्षेत्र, पूरे दिंडोसी का जो डोंगर विभाग है, जहां क्रांति नगर रामगढ़ से शुरू करिए और इधर जामऋषि नगर, पाल नगर और क्या ना पिंपरी पाड़ा वाला जो जोन है, पूरा दिंडोसी, हाँ, ऐसे कोई 10,000 के आसपास घर है यहाँ पे। एक घर में मीटर लगाना है। संजय निरुपम ने ठाना है सबके घर में मीटर लगवाना है। मगर सर, ये मिशन आपका जिस तरह से आपने उठाया है और ये पूरी टीम आपकी जो है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या मुंबई हाई कोर्ट हो या कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रशासन है, कोई भी संस्थान हो, अगर उसने ये तय कर रखा है कि यहाँ के लोगों को बिजली हम नहीं देंगे और बिजली देने के लिए हम एनओसी नहीं देंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि ये पूरे 10,000 लोग अंधेरे में रहें? और जब अंधेरे में रहेंगे तो यहाँ रहने वाली बहु बेटियों की जो सुरक्षा का प्रश्न है, उसके ऊपर कौन सोचेगा? अभी 2-3 दिन पहले मैंने सुना कि कचरा बिनने कोई लड़की गई थी आधी रात को, उसके ऊपर कोई अटेम्प्ट किया गया। तो हमारी सारी बहु बेटियाँ असुरक्षित जी रही अंधकार में, उनको उजाले में लाना पड़ेगा ताकि वो सुरक्षित रहें, और इसके लिए उनको अपने हक का बिजली का मीटर लगा के देना पड़ेगा। मगर सर, ये बहुत बड़ा मिशन है, आपको बहुत लोगों दुआ देंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे। मैं आपको मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आपका मिशन यह कामयाब हो। धन्यवाद। अभी शुरू किया है। गुप्ता जी, आप एक सामाजिक बड़े स्तर के कार्यकर्ता हैं जो हमेशा एनजीओ के माध्यम से कुछ न कुछ करते रहते हैं, मगर अब मैंने सुना है कि उबाटा पार्टी से आप ज्वाइंट हुए हैं। क्या इस मिशन में, क्या आप पार्टी को छोड़ करके या उसके साथ में रह के क्या इस मिशन में लगेंगे क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं उबाटा में हूँ और करीबन 30 साल से मैं उबाटा में पदाधिकारी हूँ। और सबसे बड़ी बात है, संजय भैया से मेरा रिलेशन जब ये कार्यकारी संपादक सामना में थे तब से मेरा रिलेशन है, और इनके कार्यों से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। जब इनके कार्यों के बारे में मेरे छोटे अरुण गुप्ता ने मुझे बताया कि भैया ऐसी बात है, जो 10,000 लोग जो जिनके घर में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है और लोग परेशान हैं, और उस मुहिम को चलाने के लिए भैया आगे आ रहे हैं, तो सुनते ही मैंने मेरे छोटे भाई अरुण से यही कहा कि अरुण, पार्टी अपने जगह पर है, मगर इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में मैं संजय निरुपम भैया के साथ हूँ। अगर आप मुहिम में साथ में हैं तो आपको पार्टी से निकाला भी जा सकता है। देखिए, वो बात अलग है, अगर पार्टी से निकाला जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज के हित का कार्य करते हुए अगर मुझे पार्टी से निकाला जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आप विभाग प्रमुख हैं, क्या आपका रोल होगा? जो कि आपका संजय भैया ने जिस तरह से मिशन छेड़ दिया और आपका बहुत बड़ा रोल है, क्या आपका रोल होगा सर? सबसे पहले मैं संजय निरुपम जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गए 10 साल में यहाँ पे जो एमएलए है उन्होंने जो काम नहीं कर सके, और वो काम यहाँ पे निरुपम साहब जो विधानसभा चुनाव वो थोड़े से वोट के लिए हार गए, उसके बाद भी उन्होंने जो पकड़ लिया है यहाँ पे, और जो लोगों का, खास करके फॉरेस्ट के लोगों का विषय उन्होंने हाथ में लिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज जो मीटिंग हुई, आज जो सभा हुई, और उसमें जो लोगों का प्रतिसाद था, और साहब ने जो मुद्दे रखे हैं, और साथ में अदानी के ऑफिसर भी यहाँ पे आए थे, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 2 या 3 महीने में ये सब 10,000 घरों में नहीं तो कम से कम 5,000 घरों में से हमारा लाइट का मीटर यहाँ पे ज़रूर होगा, और उसका पूरा श्रेय संजय निरुपम साहब को जाता। मगर जाता तो, मगर आपका रोल क्या? आप कंधे से कंधा मिला करके? बिल्कुल, मैं विभाग प्रमुख हूँ यहाँ पे। जिस दिन से संजय निरुपम साहब यहाँ पे दिंडोसी विधानसभा में आए हैं, उस दिन से, पहले दिन से मैं उनके साथ में हूँ। दिन रात एक करके हम लोग ने चुनाव का काम साथ में किया है। कुछ साथ में हमारे पदाधिकारी थे, कुछ नहीं थे, फिर भी हम लोग ने कंधे से कंधा मिला के काम किया है। और इसके आगे जब तक संजय निरुपम साहब यहाँ पे है, जब तक वो लोकसभा में नहीं जाते, और तब तक हम लोग उनके साथ में काम करते रहेंगे, यह हमारा आपका शाश्वती है।
नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज एक ऐतिहासिक काम संजय निरुपम के माध्यम से होने जा रहा है, जिसमें ये पूरी टीम जो खड़ी है ना, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोरीवली जो नेशनल पार्क का जो वन विभाग का जमीन का क्षेत्र आता है, जैसे क्रांति नगर हुआ, अंबेडकर नगर हुआ और बंजारी पाड़ा हुआ, जो क्षेत्र जो वन विभाग से पूरे से रिलेटेड है, वहाँ पे माफियाओं के द्वारा बिजली दी जाती है, माफियाओं के द्वारा पानी दी जाती है, माफियाओं के द्वारा शौचालय की व्यवस्था की जाती है। हर काम माफिया करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये माफिया लोग ऐसे थे कि जो शौचालय के नाम पे कई लाख रुपया वसूले, लाइट मीटर लाने के लिए कई करोड़ रुपया वसूले। उनके तो घर एकदम उज्जवल हो गए। आज जो 2 व्हीलर गाड़ी के चलने के बजाय आज 4 व्हीलर गाड़ी और 50-50 लाख की गाड़ी से वो राज्य कर रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो माफिया ऐसे हैं जो कि पानी लाने के लिए अलग से पैसा वसूले। ये ऐसे पीड़ित लोग, ऐसे परेशान लोगों का कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आज एक सभा का बहुत बड़ी सभा का आज आयोजन अंबेडकर नगर में संजय निरुपम के द्वारा किया गया था। उनका ये कहना था चुनाव के दौरान कि अगर मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मगर लाइट और पानी की जो मूलभूत सुविधा है वो मैं दिला के रहूँगा। उन्होंने अपना वादा पूरा करने के लिए ऐसे जो वरिष्ठ पत्रकार अरुण गुप्ता जी के नेतृत्व में, डांगे साहब के नाम और मुन्ना भाई साहब के नाम, ऐसे ये लोग ये उनके जैसे बोलते हैं ना कि सेनापति है। सेनापति के बल पे उन्होंने ये बीड़ा उठाया और आज ये सेनापति को मैं धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये लोगों ने कमर कस के ऐसे माफियाओं के सामने चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये चुनाव मैदान क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको सुनिए। कहने का मतलब आपको ये मैं बताना था, तो ये चुनाव क्या है जो आज लाइट की है, पानी की है, जो मूलभूत सुविधा है वो उन्होंने चुन करके लाया है। क्या कि ये चीज़ हमारा पूरा करना है। उन्होंने वादा किया था, इसलिए संजय निरुपम से ये लोगों ने वादा निभाने की बात कही है। संजय निरुपम ने वो वादा निभाने के लिए ये इनके साथ में आज बहुत बड़ी विशाल एक मीटिंग का आयोजन किया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरुण गुप्ता जी हैं। गुप्ता साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरह से आपका ये आज आपने एक विशाल इलेक्ट्रिक माफिया, इन माफियाओं के बारे में क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बड़ा एक गंभीर विषय था। ये समझ लीजिए ना, ये माफिया मतलब पानी माफिया, बिजली माफिया, शौचालय माफिया भी है वहाँ पे। इन सब के अंत का जो है ना शुरुआत आज हो चुका है, क्योंकि इन्होंने हद कर दी थी, हद। आप यकीन मानिए, जब इस विषय को लेकर आप बताइए, हम मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में एक ऐसी बस्ती है जहाँ पे सड़क नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पे पिछले 30-35 सालों से लोगों को सिर्फ ठगा गया है, सिर्फ छला गया है, उनके भावनाओं के साथ खेला गया है। उसका भुक्तभोगी मैं हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ। आज ये परिस्थिति आ गई है कि लोग बिजली वाले जो बिजली भरे, हमारे यहाँ के आम जनता जो भरे, जिनके घर में एक आदमी कमाता है 10,000-12,000 रुपया, वो बिल भरता है 2,000-3,000। एक बिल्डिंग में टावर में रहने वाला आदमी का 3,000 बिल नहीं आता होगा, और झोपड़पट्टी रहने वालों का आज 3,000 बिल, 2,000, 4,000 बिल। ये क्या है? नहीं गुप्ता साहब, कितने वर्षों से आप झोपड़े में रहते हैं जिसको आपने आज अभियान चलाया कि ना वहाँ पे मूलभूत सुविधा होना चाहिए? मेरा तो बचपन उसी झोपड़पट्टी में बीत गया। देखते देखते एक अरसा बीत गया। मैंने कई बार ऐसी खबरें लगाई जिससे लोगों को भला हो, लाभ हो, लेकिन क्या होता था, अक्सर हम लोगों को कैमरे के पीछे बड़ा कर रहे हैं। हम कैमरे के पीछे खड़े हैं, जिसको बड़ा कर रहे हैं वो टावर में और कार में, जो लोगों को लेकर चल रहा है आज भी फटीचर हालत में। आप यकीन मानिए, आज बिजली परिषद थी और मेरे घर की लाइट काट दी गई। ये लाइट काट दी गई? मेरे घर की आज लाइट काट दी गई। आज लाइट काट दी गई? आज ही लाइट काट दी गई। अरे माफियाओं ने काटा? इन्हीं माफियाओं ने। अरे वाह। हाँ। ये अचरज है। अगर एक समझ लीजिए, मैं एक पत्रकार हूँ, कुछ ना कुछ दमखम रखता हूँ, अगर मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार इन माफियाओं का हो सकता है, एक आम जनता की क्या व्यवस्था होगी सोचिए। वो तो डरा हुआ है ना, तानाशाही वाला। हाँ, ये तो तानाशाही वाला हिसाब हो गया ना फिर तो। यानी कि आप अपनी एक सत्ता चलाना चाहते हैं। साहब, रावण की भी सत्ता नहीं चली, आपकी कहाँ चलेगी। इन विषयों पे लगाम लगाने के लिए सम्माननीय निरुपम साहब को हमने सूचित किया था। इलेक्शन के दौरान हम खुद कवरेज में थे। 10 बार हमने उनसे निवेदन किया कि वन विभाग में बहुत सारी समस्याएं, लोगों को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, उनकी व्यवस्था नहीं की जा रही, उनकी इस्तेमाल के नाम पे ना उनसे खाली धन की उगाही चालू है।
एक आम आदमी 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार भर रहा है बस। आप सोचिए क्या परिस्थिति है। आज अगर मीटर लग जाए, ये हमारे जनता, अम्बेडकर नगर की जनता, वन विभाग, क्रांति नगर, जमरूसी नगर, आदिवासी पाड़ा, इन सब की जैसा कि मैंने अभी इलेक्ट्रिक जो अडानी के लोग आए थे, उन्हें बोलते हैं कि जो माफिया लोग हैं कई करोड़ रुपया बकाया, कहाँ तक सही है सब? 1.5 करोड़ के आसपास बिल बकाया है। जनता से एक एक बूंद उनका खून चूसा गया है, पैसा लिया गया है। जनता का पैसा इन माफियाओं एजेंट के पास है, लेकिन वो पैसा अडानी तक नहीं पहुंचा है। अब उनके ऊपर भी कार्रवाई है। सबसे पहले अडानी पहले 1.5 करोड़ की वसूली करेगा, साथ ही हमारा काम भी करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अडानी के वरिष्ठ अधिकारी आए, वाइस चेयरमैन आए, उन्होंने आश्वासन किया। वो भाग अलग है, माफियाओं का भाग अलग है। ये निस्वार्थ भाव से जो काम किया जा रहा है ना, इसके लिए जनता 35-40 सालों से तरसी है। आज कहीं ना कहीं संतुष्टि की 2 बूंद उन्हें मिली होगी कि अब हमारे घर में हक का मीटर लगेगा। कहना चाहते हैं जैसे हमने और आप लोगों ने मिलकर एक बीड़ा उठाया, और क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो माफियाओं ने किस तरह से आपको लोगों को लालीपाप दे करके किस तरह से लूटने का कोशिश किया, तरह तरह से लूटा, कैसे लूटा, उसका बात। माफिया लोग कितनी भी हमको तकलीफ देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए संजय निरुपम साहब एक मसीहा बन के आए हैं, और गौर गरीब जनता के लिए और फॉरेस्ट के जनता के लिए एक मसीहा बन के आए हैं। क्या है, इनको कामयाब बनाने के लिए अब क्या कुछ करना है? कैसे आप फार्म का वितरण करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे सर? देखो, हम लोग पहले तो अडानी वाले हम लोग को फॉर्म भरना सिखाएंगे, कैसे कैसे क्या करना है। तो लैपटॉप लेके बैठेंगे तो अलग अलग कैंप लगाएंगे, अलग अलग जगहों पे कैंप लगाएंगे जहाँ पे गर्दी ना हो सके, लोगों को आराम से काम हो सके। मगर सर जैसा क्रांति नगर भी वन विभाग में आता है और जामऋषि नगर है, ऐसे लोग आप कई पार्ट में आप लोग करने वाले, कैसा करने वाले? जी, कई पार्टों में करेंगे। तो कल आपको 11 बजे का समय दिया गया है सर आप लोगों को मिलने का, जिसमें कि मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी पहुंचने वाला हूं। मगर इस तरह से कितनी की संख्या रहेगी वहाँ पहुंचने वाली सर? ज़्यादा लोग को नहीं बुलाया, वहाँ पे 10 से 15 लोग को बुलाए हैं। तो 10 से 15 लोग जाएंगे, मेन लोग वहाँ पे जो भी सिखाएंगे, देख के आएंगे, फिर वहाँ पे वो लोगों को समझाएंगे कैसे फॉर्म भरा जाता है अपने लोग। अच्छा, तक उन्होंने कहा है कि कब तक ये फार्म लिया जाएगा, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। ऑनलाइन प्रक्रिया है, हमें कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट और किसी माफिया को बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा संबंध अडानी से होगा। अडानी हमें समझाएगी कि हमें किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर चयन किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा। अडानी की फॉर्मेलिटीज़ में जो वक्त लगना है वो लगना है बस। बाकी इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है कि कल का कल हो जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अडानी ही सीधा सबमिट करेगी। और आपको ये बात की मैं खुशी से एक जाहिर कर दूं कि अडानी खुद भी कैंप लगाएगी, क्योंकि उसे ये डर है कि फिर कहीं नया माफिया ना पैदा हो जाए। हाँ, तभी माफिया पे फिर मुझे गुप्ता साहब याद आया कि जैसा कि माफियाओं ने लाइट के नाम पे पैसा लिया लोगों से, मीटर लगाने का नाम दिया, पानी लगाने का, शौचालय बनाने का, तो क्या इसे नई गेंद तो नहीं पैदा होगी? इसके बारे में 1 रुपये का शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं देना है, ऑनलाइन सबमिशन का कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, जिस समय आपके घर में मीटर लगेगा, अडानी का स्लिप आपके पास रहेगा। अडानी का जो बिल होगा, जो पेमेंट होगा, आपको डायरेक्ट अडानी को करना है, आपको किसी भी एक व्यक्ति को देना नहीं है। आज संजय निरुपम साहब ने आज बहुत बड़ा एक अभियान चलाया, जिसका एक नेतृत्व ये सब पूरी टीम कर रही है। उनके नेतृत्व में इस तरह से चाहे आपका भी एरिया था, जिस एरिया में आप रहते हैं, क्रांति नगर, वो भी वन विभाग में आता। तो वन विभाग में लाइट, पानी से लेकर के सभी मुद्दे को हल करने के लिए उन्होंने एक कमर कसी। किस निगाह से आप देखते हैं साहब? सबसे पहले मैं संजय निरुपम जी को धन्यवाद बोलता हूँ। चुनाव हारने के बाद वो हिम्मत नहीं हारे, और ऐसा पहला नेता है जो चुनाव हारने के बाद पब्लिक का हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वो पहले अपने मुद्दे में बोले थे पानी और लाइट, ये मैं सॉल्व करूंगा, और वो सॉल्व करके दे रहे। और सबसे बड़ा मुद्दा था लाइट, जो पहाड़ पे रहने वाला आदमी 5,000-4,000 लाइट बिल भरता है, ये मीटर लग जाने से हमको शायद वो 300-400 में मैटर क्लोज हो जाएगा। बहुत अच्छा मुद्दा है, धन्यवाद बोलता हूँ निरुपम जी। मेरा एक सवाल है सर, जिस तरह से उन्होंने पानी के, शौचालय से, ये सब जो पूरी टीम मिलकर, उसका आपका भी क्या रोल रहेगा? क्या उनके समर्थन में आप खड़े रहेंगे? हम उनके साथ हर जगह खड़े रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर। धन्यवाद मैं देना चाहता हूं मैं ब्रिजेश सिंह को, अरुण गुप्ता जी को, फिर डंगे जी को, मुन्ना जी को, पूरी टीम को, यहाँ पे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जहां भी वन विभाग में ज़मीन में बसे हुए लोग हों, उनकी हर समस्या अब हल होगी। गणेश शिंदे जी आमच्या विभागाचे विभाग प्रमुख शिवसेनेचे, या बसा। आजचा कार्यक्रम म्हणजे एक अनोखा कार्यक्रम आहे। कधी डोंगरवर राहणारे लोग, डोंगर पे
रहने वाले लोग कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि उनके घर घर बिजली का मीटर लगाने के लिए खुद अदानी पावर के बड़े बड़े अधिकारी उनके सामने आके बैठे। कौन से अधिकारी हैं मैं नाम पढ़ के बता रहा हूं। मेरे बगल में जो बैठे इनका नाम है श्री किरण शिंदे, ॲडिशनल वाइस प्रेसिडेंट अदानी पॉवर। आणि शिंदे जी या विभागाचे इंचार्ज आहे, म्हणजे वेस्टर्न मुंबई मलाड आणि कांदिवली विभागचे प्रमुख आहेत। त्यांच्या हाताखाली सर्व इकडे अदानी विभागचे कर्मचारी काम करतात। आणि दुसरे अधिकारी आहेत सत्यजीत वराडकर जी, असिस्टंट वाइस प्रेसिडेंट अदानी पॉवर। तुम्ही मलाड बघणार, हा जो एरिया आहे इकडे पण एक वराडकर आहे। तर सत्यजीत जी या तुमच्या या विभागाचे इंचार्ज आहेत। तर काय झालं होतं, जेव्हा आम्ही निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान इकडे आलो तेव्हा तुमचा वीज आणि पाणी हा दोन प्रमुख मुद्दा होता। मी जिथे जिथे गेलो सर्वांनी एकच सांगितलं की आमच्याकडे पाणीचा मीटर नाही, पाणीचा कनेक्शन नाही आणि महाग पाणी आम्हाला घेऊ पडतं। वीजचा प्रश्न असाच होता। अदानी पॉवर कडून 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये युनिटचे दरवर ते वीज घेतात आणि तुम्हाला 18 रुपये 19 रुपये किंवा 20 रुपये या भावाने देतात। 20 रुपया ना, 200 रुपये दरवाजे पाने के लेंगे। कहीं 20 रुपया है, कहीं 21 रुपया है, कहीं 18 रुपया है। तो मैंने पूछा क्यों, ये आखिर ये प्रॉब्लम क्यों है? तो बोले साहब हमारे पास बिजली का मीटर नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको परमिशन नहीं देता, अलाउ नहीं करता। यही मुद्दा है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मीटर के लिए अलाउ नहीं करता तो इतने झोपड़े कैसे बन गए? तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग क्या आंख में तेल डाल के सो रहे थे क्या? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई इधर, वो क्या फॉरेस्ट का लैंड नहीं? फॉरेस्ट के जमीन पे बिल्डिंग बन रही है, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, झोपड़े बन रहे हैं। लेकिन एक गरीब जो झोपड़े में रहता है उसको जब बिजली का कनेक्शन चाहिए तो परमिशन नहीं देते, एनओसी नहीं देते। ये जानबूझ के एक साजिश है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र क्यों है? आज लगभग 10,000 के आसपास लोग यहां रहते हैं। रख दो बेटा, साइड में रख दो, साइड में रख दो। जैसे जैसे लोग आएंगे कुर्सी निकालते जरा बैठते जाएंगे, या कुर्सी एकदम पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, एकदम डिस्टर्ब मत करो। लगभग 10,000 लोग यहां पे रहते हैं, वर्षों से रहते हैं, सालों साल से रह रहे हैं। मैंने पूरा समझने की कोशिश की तो 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं यहां पे। एक तो सचमुच जो फॉरेस्ट लैंड है, वन विभाग की जमीन है, वहां पे रहने वाले। दूसरे लगभग 27 एकड़ जमीन ऐसी है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन नहीं है, बिरसा ट्रस्ट की जमीन है, उस पर रहने वाले। वो एक प्राइवेट जमीन है लेकिन जबरदस्ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है ये हमारी जमीन है। 10 साल हो गए, यहां के आमदार ने कभी कोशिश नहीं की कि इसका डिमार्केशन हो, कि कोणाची जमीन कोणाची आहे, कुठली जमीन कोणाची आहे, ही जमीन ट्रस्टची आहे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची आहे, ही जमीन कोणाची आहे, इसके ऊपर भी आज तक डिमार्केशन नहीं हुआ, होने नहीं दिया गया। और तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिन लोगों ने 7-7 हजार रुपए भरे हैं। यहां पर ऐसे कौन से लोग हैं 7,000 रुपए भरने वाले लोग? देखिए ज्यादातर वही लोग हैं। आप जो लोग 7,000 रुपए भरे हैं, आपको महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा है कि हम आपको पर्यायी व्यवस्था देंगे, फ्लैट देंगे। जैसे लोग वहां गए हैं ना, उधर संघर्ष नगर में, क्या नाम है, अब वो घाटकोपर के पास, साकीनाका के पास गए हैं ना, पवई के पास, चांदीवली, 7,000 रुपए दिया। सरकार ने कहा कि हां आप जायज हैं, जेन्युइन हैं, आप अवैध नहीं हैं, आपको रहने का हम घर देंगे। जब तक हम घर नहीं देते तब तक यहां रहिए, लेकिन आपको बिजली का मीटर लेने का परमिशन नहीं दिया जाए। तीसरी कैटेगरी ये है,
या तो सरकार आपको जगह दे या सरकार की जिम्मेदारी बनती कि आपको एनओसी दे बिजली का मीटर लगाने के लिए। सही बोल रहा हूं? पूरे जमीन का डिमार्केशन हो, सचमुच फॉरेस्ट लैंड कितना है, फॉरेस्ट लैंड बाकी नॉन फॉरेस्ट लैंड कितना है, प्राइवेट लैंड क्या है, सरकारी लैंड क्या है, फॉरेस्ट लैंड क्या है, इसका क्लैरिफिकेशन तो करिए। कोई नहीं कर रहा है। जो यहां पे काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग चाहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहता है और कुछ लोग चाहते हैं कि ये धंधा चलते रहे। इनका हाल सोचिए, अडानी वालों का हाल सोचिए। 10,000 लोगों को बिजली मिल रही है, लेकिन पैसा इनको नहीं मिल रहा है, पैसा और कोई खा के जा रहा है। जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, 10,000 लोग बिजली खरीदने के लिए अदानी से तैयार हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि हम तुमको परमिशन नहीं देंगे, तुम इनको मीटर मत लगाओ। क्यों? क्योंकि अवैध तरीके से बिजली सप्लाई करने वाले लोग यहां पर खड़े हैं, जिसको बीज माफिया, बिजली माफिया कहते हैं। मजेदार बात है, कैसे कितने होंगे? 14-15 लोगों, कितने ऐसे कितनी आए कैसे बीज माफिया? 20 एक जना है। मजेदार बात है, कैसे कितने होंगे? 14-15 लोगों, कितने ऐसे कितनी आए कैसे बीज माफिया? 20 एक जना है। अच्छा, तो 20 एक जण काय करतात? यांच्याशी विचारलो मी, ज्यांना त्यांनी विजेचं कनेक्शन दिलेलं आहे, त्यांच्याकडून तुम्हाला बीज भेटतो, त्यांच्यावर इनका 1-1.5 कोटीचा बकाया है। मतलब वो जो बीज माफिया है, इनसे बिजली लेता है, आपको बिजली बेचता है, आपसे पैसा लेता है, और इनसे बिजली लेके जो बिल भरना चाहिए वो बिल भी नहीं भर रहा है। मेरे दोनों हाथ में लड्डू लेके बैठा है भाई। ये वही ताकतें हैं जो नहीं चाहती है कि आपको बिजली का मीटर मिले। ये वही ताकतें हैं, वो चाहते हैं कि अवैध बिजली की सप्लाई चालू रहे ताकि उनका धंधा चलता है। ये मैंने समझाया इन लोगों को कि आप लोगों को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये जो अवैध धंधा चल रहा है, कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले इससे सर्व सामान्य नागरिक को फायदा होगा। आपके घर पे अपना मीटर लग जाएगा तो आपको 5 रुपए की जगह 20 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर है क्या? वो गीता कनौजी आई है क्या? हाँ, बताइए मुझे, मैंने कितना लगता तुमको? तो बोले मेरे घर में एक बल्ब है, एक पंखा है और एक टीवी है। 500 रुपए लेते उससे। 2,000 हमारे को 2,000 लेते हैं। लाइट और पंखा 2,000 तो जब 500 रुपए बताया कनौजिया ने, तो मैंने इनसे पूछा कि सचमुच कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 100 रुपए। मैक्सिमम 100 रुपए। जिसको 100 रुपए देना चाहिए उससे 500-2,000 रुपए लिया जा रहा है। 3,000 रुपये घेतात 3,000 घेतात त्यांच्याकडून। हा एक शोषण आहे। बैठो बैठो, यहाँ तो कुछ दे दो गीता मैडम को। ये जानबूझ के चंद लोग अपना धंधा चलाने के लिए आपका शोषण कर रहे हैं, आपको लूट रहे हैं। इस लूट के खिलाफ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं और ये लूट खत्म करनी पड़ेगी। हमेशा के लिए लूट खत्म करनी पड़ेगी ताकि आप जैसे झोपड़पट्टी में रहने वाले सर्व सामान्य नागरिक को फायदा मिले, आपका जीवन अच्छा हो। अब बोलते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रहा है। क्या भाई? तो हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। अब मैं पूरे सम्मान के साथ हाईकोर्ट से पूछता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि यहां 10,000 लोग रह रहे हैं और इनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, तो मतलब इतनी बहू बेटियां हमारी अंधेरे में रहेंगी। और रात बिरात अगर अंधेरे में निकली और गई और उनके ऊपर कोई हमला हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने सुना कचरा चुनने वाली कोई लड़की थी, उसके ऊपर गलत ढंग से किसी ने हमला किया। मतलब इस इलाके में रहने वाली हमारी जो बहू बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सबको बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए ताकि अंधेरे में नहीं वो उजाले में रहें। कोई नहीं है, किसी के घर में कोई नहीं कमाई
वाला, और देने वाला कोई नहीं, खिलाने वाला कोई नहीं, तो इसी के घर में लाइट भी नहीं है, दिवा जला के बैठ जाता है घर। थांब जरा, बोलतो जिम्मेदार है आहे तुमचा जो दुख आहे ना मोठा आहे, मला माहित आहे, और ये दुख बहुत दिनों से चल रहा है। इस दुख को दूर करने के लिए आया हूं। 25 वर्ष चला, तो 25 वर्ष का जो दुख है ना, अब एक खत्म होने का टाइम आ गया है। अब आप सबको बिजली का मीटर मिलेगा। ये लड़ाई अब हमने शुरू की है। ये देखिए, एक मैं फॉर्म लेके आया हूं अदानी वालों की तरफ से फॉर्म है। हालांकि इसमें मिथुन भाई ने संजय निरुपम हेल्पलाइन लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे जो सीरियस साथी हैं, इसमें यह है कि अब आप सभी लोगों को मीटर के लिए अप्लाई करना है अदानी पावर में सीधे। अच्छा, जब अप्लाई करते हैं किरण जी, तो पैसे से कैसे भराना पाहिजे? कितनी? तो मीटर लगले नंतर ना। पर हाँ, अभी आपको अप्लाई करने के लिए एक पैसा भरने की जरूरत नहीं है। अभी आपको अप्लाई करने के लिए एक भी पैसा भरने की जरूरत नहीं है, और सबको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एक एक व्यक्ति, ये मैं मेरे पास आ गया था तो मैंने मिथुन को बोला तो इसमें कुछ फॉर्म निकाले हैं, ऐसा एक एक घर में भिजवा रहा है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे कुछ लिस्ट दी जा रही है, उसमें से कोई एक सबूत चाहिए, एक पुरावा पाहिजे, फक्त एक पुरावा पाहिजे तुमच्या अप्लिकेशन बरोबर। काय काय? पॅन कार्ड, नहीं तो आधार कार्ड, नहीं तो पासपोर्ट, नहीं तो वोटर आईडी, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस। सब है? सब मत डालना, कोई एक ही डालना। अच्छा, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ऑक्युपेंसी चाहिए, इसकी मतलब बेसिकली राशन कार्ड ना। राशन कार्ड आहे सर्वांच्याकडे? अच्छा, समजा राशन कार्ड नाहीये, भाडेवर आहात तुम्ही, तो भाडेवर ज्यांनी भाडेवर दिला त्यांच्या बरोबर काय अग्रीमेंट आहे? नहीं नहीं नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन आप जिस घर में रहती हैं, या तो उस घर का राशन कार्ड देना है, नहीं तो अगर भाड़े पे रहते हैं तो कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा। हाँ, उसका क्या करेंगे? अच्छा, ऐसा है कि प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ऑक्युपेंसी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। काय काय काय? हाँ, जो 7,000 ची पावती आहे, ऐका जरा, 7,000 ची जो पावती आहे तो महाराष्ट्र शासनाने अप्रूव्ह केलेला आहे की यांच्या घर आहे, म्हणजे तो एक प्रकारचा प्रूफ आहे ना, पुरावा आहे ना। तो ज्यांच्याकडे 7,000 ची पावती आहे, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ऑक्युपेंसी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। काय काय काय? हाँ, जो 7,000 ची पावती आहे, ऐका जरा, 7,000 ची जो पावती आहे तो महाराष्ट्र शासनाने अप्रूव्ह केलेला आहे की यांच्या घर आहे, म्हणजे तो एक प्रकारचा प्रूफ आहे ना, पुरावा आहे ना। तो ज्यांच्याकडे 7,000 ची पावती आहे, तो पावतीची एक कॉपी झेरॉक्स म्हणून अप्लाई करू शकतात ऍप्लिकेशन बरोबर। चालेल? फॉर मोर डिटेल इंफॉर्मेशन प्लीज रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट। ये मतलब ये मैं दिया, स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर पे और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है? तो हाईकोर्ट से मेरा सवाल था कि हाईकोर्ट जब कह रहा है कि नहीं, परमिशन नहीं दीजिए, इसका मतलब सबको अंधेरे में रखना है क्या? सबका जीवन असुरक्षित रखना है क्या? माताओं बहनों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? दूसरा पक्ष है कि नहीं जी, किसी को मीटर मत दीजिए, लेकिन बीज माफिया से अवैध तरीके से मीटर बिजली सप्लाई करिए। तो मतलब क्या हाईकोर्ट डिपार्टमेंट चाहता है कि अवैध धंधा चलते रहे बिजली सप्लाई का? ये मुद्दा है। इस मुद्दे पे लड़ाई, और लड़ाई में आखिरकार हम जीतेंगे, ऐसा मैं आप सबको वादा करता हूं, और आप सबका समर्थन चाहिए। अब आप सब लोग को डराने के लिए, धमकाने के लिए बहुत लोग आएंगे। जो डर गया
सो मर गया गब्बर सिंह क्या कर गया। डरना नहीं है, क्योंकि तुम लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, तुम अपने हक की बात कर रहे हो। आमचा घर आहे, माझा घर आहे, माझ्या घरमध्ये माझ्या नावाने मीटर पाहिजे म्हणजे पाहिजे, तो तुमचा हक आहे। विजेचं कनेक्शन, पाणीचं कनेक्शन तुमचा हक आहे। सुप्रीम कोर्टने असा ऑर्डर दिलेला आहे, हिंदुस्थानात कोणीही कुठेही राहतो त्यांना बेसिक अम्युनिटी जो नागरी सोयी सुविधा असतो ते उपलब्ध करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे। नागरी सोयी सुविधा म्हणजे काय? पाणी, वीज, रस्ता, गटर आणि साफसफाई, ही जो 5 प्रकारची जो सोयी सुविधा आहे तुमचा हक्क आहे आणि तुम्हाला तुमचा हक भेटला पाहिजे याची जबाबदारी शासनाची आहे। हा सुप्रीम कोर्टचा ऑर्डर आहे, ऑर्डर मी वाचलेला आहे आणि त्या ऑर्डरच्या आधारावर आम्ही महाराष्ट्र शासनामध्ये निवेदन पर पाठवलेला आहे। हाँ बाथरूम भी बनेगा, जरा धीरे धीरे करें, एक ही बार सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। पहले बिजली का मीटर लगने दो, उसके बाद पानी का भी कनेक्शन दिलवाएंगे सबको, लेकिन सब धीरे धीरे होगा। एक बार आता होईल, हळूहळू होईल, सर्व होईल। तुमच्या रस्त्याचं काम होईल, बाथरूमचं काम होईल, गटरचं काम होईल, पाणीचं कनेक्शन येईल, विजेचं कनेक्शन येईल। आता सुरू कसं करायचं आता समजून घ्या तुम्ही। इकडे जे सगळे जो तुम्हें आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित है ना, सब लोग अप्लाई करना शुरू करिए। सबका एप्लीकेशन इनके पास आएगा। अब ये एप्लीकेशन आपको साहब सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जो 7,000 रुपए पावती के साथ भर के भेज रहे हैं उनको एक साइड में करिए। जो इस जोन से आ रहे हैं, जो दिमसा ट्रस्ट वाला जोन है, उसका एक आइडिया होगा आपके पास, नहीं तो हम दे देंगे आपको, उसका डिटेल भी दे देंगे, वो एक साइड में कर दीजिए। और एक फॉरेस्ट लैंड जो प्योर फॉरेस्ट लैंड है वो कर दीजिए। वो तीनों तीन कैटेगरी बनाने के बाद फिर अपने को उस पर एक लीगल जो लीगल एक्शन जो लेना है वो लीगल एक्शन लेने का इनकी पूरी तैयारी है। इनका पूरा का पूरा अदानी पावर का जो पूरा लीगल डिपार्टमेंट है, जो टॉप के सारे लॉयर वगैरह मिलकर के हाईकोर्ट में बैठ करके ये डिसीजन लेके मैंने ऑर्डर लेकर के आने की तैयारी है, सिर्फ इसलिए कि डोंगर पे रहने वाली हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहे, अंधेरे में रहने के लिए मजबूर न हो, उनका जीवन सही हो। बिजली सप्लाई करने वाले जो माफिया लोग हैं उनके दबाव में, उनके धमकी के बीच जीने के लिए वो मजबूर न हो, उनसे बाहर निकले। जामरुषि नगर में गया था प्रचार के समय, जामरुषि नगर के लोग आए, इधर आए जामरुषि नगर, चलो हाँ ठीक है। जामरुषी नगर एक मोठा बसा आता है, तिकडे पण हा विषय आहे, पाणी, बिजली। हाँ तुम्ही कांबळे, हाँ कांबळे आहे ते का? तुमचे लोक कुठे आहे काय? जैसे जामरुषी नगर में मतलब एक ऐसा लगता है कि मुंबई शहर इतना बड़ा शहर जहां अडानी जी रहते हैं, अंबानी जी रहते हैं, वहां बेचारे इतने गरीब लोग इतने तकलीफ में रहते हैं, देख के आंखों में आंसू आ जाए। क्या हम लोग इतने अकर्मण्य हैं कि इनके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे? इनको चाहिए क्या भाई? थोड़ा एक रास्ता चाहिए, रहने की जगह चाहिए, जगह तो इनके पास है ही, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ये तो इनकी बेसिक डिमांड है, ये इनकी बेसिक नेसेसिटी है, जरूरत है। इतनी जरूरत तो पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी है, और ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी जो है अदानी पावर की। मैंने इनको बताया कि आप पूरे मुंबई में बिजली सप्लाई कर रहे हैं, फिर डोंगर पर रहने वाले लोगों ने क्या पाप किया, क्या गुनाह किया कि आप उनको मीटर नहीं लगा के देते? बोला साहब हम तो तैयार हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कैसे एनओसी लेना, किस आधार पे लेना, वो आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे मंत्रालय के लेवल पे, वो लड़ लेंगे। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो अधिकारी है ना, जो कर्मचारी हैं, वो ऊपर से नीचे तक करप्ट है सब। बिल्डर पैसा देता है, उसकी बिल्डिंग बन जाती है। आप लोग में पैसा नहीं है देने के लिए, आपको तड़पाते रहते हैं। पूरा कितना धंधा हो रहा है यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड पे, ये बगैर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को जानकारी के हो रहा है। बहुत सही। ये जो बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं बगैर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानकारी का हो रहा है। पार्किंग चल रही है, बड़ी बड़ी पार्किंग चल रही है।
तो जो उनको पैसा देता है, रिश्वत देता है, उसका धंधा चल रहा है, और ये गरीब लोग एक मतलब बिजली के कनेक्शन के लिए तड़प रहे हैं। ये जानबूझ के अपना धंधा चलाने के लिए सब कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ यहां अम्बेडकर नगर मैदान में नहीं है, ये लड़ाई लेके हमको आगे भी जाना पड़ सकता है। सब लोग आओगे? पक्का? जनता लेके हम लोग आएंगे, हम लोग जनता लेके आएंगे। कौन कौन लोग आएंगे? जरा हाथ उठाइए। हमारे साथ तुम लोग साथ देना, हम सबको लेके जाएंगे। हाँ, चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा आज का ये कार्यक्रम है ना, ये शुरुआत है, पहला स्टेप है। ये आखिरी स्टेप। ये मत सोचिए कल के कल मीटर आ गया, कल के कल एकदम पूरे अपने घर में पानी बिजली सब आ गया। अभी नहीं आया है, लेकिन आएगा, जरूर आएगा। हिम्मते मर्द मरते खुदा है। स्वामी जी है इधर हमारे, कहा मुन्ना भाई किधर है? एकदम पीछे चले जाते थे। मुन्ना भाई आगे आ जाओ। शिंदे साहब आए थे हमसे, गणेश शिंदे जी, अरुण गुप्ता जी, अमित राय, ये सब लोग यहाँ पर स्थानिक लोग हैं। इनके साथ एक संपर्क में रहिए। ये मत सोचिए कि मैं दूसरा बीज माफिया खड़ा कर रहा हूं, ये नहीं। इनका काम सिर्फ इतना है कि आपको बिजली का मीटर मिलेगा, और किसी की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। तो समझ में आया? जितना जल्दी हो। अभी कैसे करेंगे अप्लाई, सब समझ लेंगे। अरुण साहब आगे बढ़ो। नमस्कार। आपको बिजली के लिए अप्लाई कैसा करना है, इसकी पर्चियां हमने छाप के रखी है। इसका ट्रेनिंग हम आपके विभाग के जो कार्यकर्ता है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको बताएंगे कि MARC के प्रोसेस के हिसाब से अप्लाई कैसा करना है। हम अब उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद ये आपके एरिया में कैंप लगा के आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन ले लेंगे। ये एप्लीकेशन लेने के बाद, जैसे सर ने बोला है, आपको बिजली देने के लिए हम लोग आपकी एप्लीकेशन लेके हाई कोर्ट में हमारी दर्जी दायर करेंगे और हाई कोर्ट से अपील करेंगे कि हमारे पास इतने लोग हैं, इनको हमको एज पर प्रोसेस एप्लीकेशन आपको बिजली का कनेक्शन देने का है। ये हमारा अदानी इलेक्ट्रिसिटी का हमने प्रोसेस के हिसाब से डिफाइन किया हुआ प्रोसेस है अप्लाई करने की। तो हम लोग सर इसका बात करके हाउ टू अप्लाई, कौन कौन बैठेंगे जरा आप लोग तय कर लो। थैंक यू सर। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम देखें तो एक लीपा पोती करके हमें कहीं ना कहीं उस दिशा से दूर किया गया था। आज वो वक्त आ गया है, आज इनके मेहनत से, इनके प्रयास से सम्मानीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, अजीत दादा पवार साहब, इनके मार्गदर्शन में ये जो प्रयास किया जा रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। ऐसे उस समस्या को दूर करने के लिए खुद यहाँ पे अडानी के तमाम अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप सबसे पहले अडानी के हमारे अधिकारियों का स्वागत करें, क्योंकि ये वो दर्द है जिसे महसूस करने के लिए आए हैं, जो आम जनता पीड़ित है। यहाँ घर में कमाने वाला एक आदमी, एक शख्स जिसकी तनख्वाह होगी 10, 12, 15 हजार और उसके घर का बिल होगा 2000, 3000, 4000, तो उस परिवार का भरण पोषण वो एक मुखिया कैसे कर पाएगा? उस दर्द को निरुपम साहब ने उस इलेक्शन के दौरान खुद सुना, सहा, महसूस किया उस चीज को कि क्या पीड़ा होगी एक आदमी जब अपने आय से अधिक केवल बिल भर रहा है। मैं चाहूंगा सम्मानीय संजय निरुपम साहब के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए, जिन्होंने इस नामुमकिन काम को कहीं ना कहीं एक पूर्ण रूप से, जो अभी तक ना के बराबर चल रहा था, जिस पर अभी तक केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी, उसे दूर करने का प्रयास सम्मानीय निरुपम साहब ने किया है। मैं अपने तमाम यहाँ पे निमंत्रक, आयोजन कमेटी की तरफ से आप सभी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करता हूँ, और साथ ही मेरे बड़े भाई क्राइम एंड करप्शन के नेशनल चीफ दिनेश जी गुप्ता, वो भी इस समर्थन में साथ में खड़े हैं। भले ही उनका जुड़ाव किसी और से रहा हो, लेकिन सिर्फ मुद्दा जो है वो लोगों को बिजली मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब ने अधिक इस बात को उठाया, और
उस बात को कहीं ना कहीं मोहर लगाने का वक्त आ गया है। मैं चाहूँगा आगे की जो प्रक्रिया है हम अपने अतिथियों का पहले स्वागत कर लें और उसके बाद हम संदीप डांगे जी ये दिन रात प्रयास किए, सभी लोगों तक पहुंचकर इस सूचना को पहुंचाए। मुन्ना यादव जी इन्होंने प्रयास किया, सभी लोगों तक बातें पहुंचाई। आज जो लोग यहाँ उपस्थित हुए इनमें इन सभी का दिन रात का अथक प्रयास रहा, योगदान रहा। अमित स्वामी जी इन्होंने भी पूरा प्रयास किया और आज कई इस डोंगर विभाग के रहने वाले लोग इस सभा में उपस्थित हैं। इस सभा को किस तरीके से विफल किया जाए, न हो पाए, कई प्रयास हुए, लेकिन निरुपम साहब ने सिर्फ फोन पे एक बात कहा था कि हमारा काम है चलना। अगर इस डोंगर के रहने वाले लोगों को मीटर लग जाए तो ये कोई गुनाह नहीं है। क्या लगता है, गुनाह है? आप बताइए क्या है, गुनाह है? आप जो बिल भर रहे हैं 3000 5000 वो गुनाह है या मीटर लगना गुनाह है? तो ये आपकी बात है, ये मुद्दा आपका है। और मुझे साहब की एक बात याद आई, वो एक लाइन याद आई कि संजय निरुपम साहब ने ठाना है घर घर मीटर लगाना है। एक बार सभी बोलिए, संजय निरुपम साहब ने ठाना है घर घर मीटर, घर घर मीटर, घर घर मीटर। जो मेरी बात सुन रहे हैं आप इस चीज को महसूस कीजिए। अपने घरों से निकलकर आपके बीच अडानी के अधिकारी मौजूद हैं, वो आपसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे और ये जो काम अभी तक आज तक नहीं हो पाया उसे किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, वो एजेंडा क्या है जिसके नाम पे अभी तक केवल और केवल अपना व्यक्तिगत फायदा लिया गया है, लाभ लिया गया है, उसका कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक हारा वो उम्मीदवार आप अभी नजर घुमा के देख लिए, पूरे विधानसभा में, पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए, ऐसा कोई उम्मीदवार हो जो हारा हो और वो लोगों के बीच में जनसभा कर रहा है, वो लोगों के बीच में एक विजय रैली निकाल रहा है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दूरदृष्टि को आपके सामने रख रहा है कि उनका विजन, उनका मकसद आप लोगों की भलाई थी। भले ही हमारी कुछ गलतियों के कारण से वो नहीं हमारे बीच उस पद पे आ पाए, लेकिन एक जिम्मेदार आदमी जिसने जिम्मा लिया है उसे किस प्रकार पूरा किया जाता है वो खुद निरुपम साहब ने करके दिखाया है। मैं चाहूंगा हम ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों सुनेंगे और मैं चाहूंगा संदीप डांगे जी आए और खुल के बोले, ये वक्त है बोलने का, आज नहीं बोलेंगे कल का बोलेंगे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों संदीप डांगे जी आए, क्योंकि इन्होंने भी शुरुआत से लेकर एक लंबा समय इस डोंगर के रहने वाले लोगों को दिया है। 2 शब्द कहें और खुल के कहें, आपकी भाषा सभी समझेंगे क्योंकि लोग आपके। जोरदार तालियों संदीप डांगे जी की। कित्येक वर्ष लोक लाईट मीटर भरतात, 3000 कोण 3500 रुपये भरतात, पण साहेबांनी सांगितलंय मी हारलोय पण मी माझी जिद्द नाही हारलोय आणि त्यासाठी लोकांसाठी त्यांनी शब्द दिला होता मी काम करणार आहे। मग त्यासाठी ते साहेब सगळे रिलायन्स वाले घेऊन आले त्यांना की बाबा प्रत्येक घरी रिलायन्सचा एक सिंगल मीटर फेज लावणार आहेत, तर त्यांच्यासाठी सगळ्यांनी स्वागत। अदानीचे सगळे अदानीचे सर्व या लोक आलेले आहेत आणि साहेब आता मार्गदर्शन करतील साहेब, तरी त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करावं। मुन्नालाल लक्ष्मी शर्मा। अच्छा बोलिए, बोलो। जितनी यह जनता है सबको प्रणाम करती हूँ, आपको पण प्रणाम करती हूँ। और ये जो खड़े हैं सब मेरे भाई के बच्चे, ये दाढ़ी वाला, काला शर्ट वाला, खड़ा है, सब खड़े हैं। मैंने 30 साल से कीड़े के वहाँ पर जिंदगी निकाला हम लोग ने, पूरी जनता आपा पढ़ाई की, ओपन कंपाउंड, सिंधु रत्न चाल। और जिसके पास लाइट बिल नहीं है, मतलब वो पावती नहीं है, तो जिसके पास वोटिंग है और मतलब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो उसका क्या होगा? रुको, जिसके पास तो 7000 वाली पावती नहीं है ना, उसके लिए भी मीटर के लिए एप्लीकेशन देने का रास्ता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक कार्ड चाहिए और जहाँ रह रही है वहाँ का कोई एक प्रूफ चाहिए। या तो राशन कार्ड है, राशन कार्ड तो होगा, आप इतने साल से रह रही हो, बस तुम्हारा हो जाएगा। राशन कार्ड चाहिए, हमारा नहीं चाहिए, हमको सबको अच्छा करने का। सुनो सुनो सुनो, एक आप इस घर में रह रही हैं,
इसका सबूत चाहिए, सबूत मतलब राशन कार्ड है, और आपका ये नाम है, इसका एक सबूत चाहिए, मतलब पैन कार्ड या आधार कार्ड। बताया ना, 4 में से कोई है, सब है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस, 4 में से कोई एक चाहिए, चारों नहीं चाहिए है। बस आप एप्लीकेशन करो। हम लोग जो धूप निकाले, न दिन देखे, न रात देखे, न ठंडी देखे, न बरसात देखे, सबको हम लोग जिता के लेके आए, पर किसी ने हम लोग के लिए कुछ हमको तो नहीं जीता, मुझे तो नहीं जिताया तुमने। आपको विपक्ष में हमने देखा था, विपक्ष में देखा था आपको। तो वही मैं बोल रही हूँ, हम लोग ने सबको जिताया। हाँ, हम लोग की जिंदगी एकदम अंधेरा है, जिस दिन उजाला आएगा ना, ये पूरी जनता मेरे को साथ देगी ना, तो आपको चांद सितारे चमका दूंगी। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। और किसी को कुछ बोलना है? एक हफ्ते में पूरा ये अपना मीटर टास्क फोर्स बनाइए और गली गली में जाके सबका फॉर्म भरवा के एक हफ्ते में जितना जल्दी वो एप्लीकेशन भर दीजिए, ताकि आगे की कार्रवाई अगले हफ्ते से हम शुरू करें। चैनल आज है 22 तारीख, मैं ज्यादा से ज्यादा 5 जनवरी तक का टाइम दे रहा हूं। 5 जनवरी पर्यंत सगळ्यां करून मीटरचा एप्लीकेशन ऑनलाइन झाला पाहिजे। होईल? डांगेजी बोला ना भाई, एक एक घर में घुस के अपना 8-10 लोग की टीम बनाइए, 2 लोग इधर, 2 लोग इधर, 2 लोग इधर, फटाफट सबका एप्लीकेशन डलवाइए। तो 5 जनवरी तक ये हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक अपन आगे के मूवमेंट में चले जाएंगे। तो समझो कि हम लोग जनवरी एंड तक ऑर्डर ला सकते हैं। जनवरी एंड तक, जनवरी के आखिरी मतलब 31 जनवरी, 31 जनवरी के पहले का एक समझ लीजिए कि ऐसा सीन होगा कि दिंडोसी में डोंगर पर फॉरेस्ट लँड हो या नॉन फॉरेस्ट लँड हो, ज्यांच्याकडे मीटर नाहीये सर्वांकडे मीटर लावा, असा ऑर्डर यांच्याकडे येईल आणि एक फेज वाईज 500,000 लोकां घरामध्ये एकाच वेळी 1000 घर, 2000 घर, 3000 घर ऐसे करके समझ लो कि अप्रैल मई तक जाते जाते एक एक घर में अपन मीटर लगा के दे। टारगेट ये है। अब ये टारगेट तब पूरा होगा जब आप सब लोग सहकार करेंगे। सब लोग सहकार करेंगे तो टारगेट पूरा होगा। सब लोग बोलेंगे ना, अभी हम गांव जाते हैं, वहां पर भाऊजी बीमार, हम गांव जाते हैं, अब गांव से आज तक भरब, ये मत करिए। सबसे पहला काम कल से मीटर के लिए एप्लीकेशन भरना। एप्लीकेशन डालने के बाद ही कुछ भी काम करना है, तब जाके फास्ट होगा, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे फेल करना मतलब आप सब फेल हो जाएंगे। मुझे का जिक्र किया तो याद आया मुझे, फॉरेस्ट की जमीन पर कोई टॉयलेट भी नहीं बन सकता, ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना था। जब मैं 2014 तक उत्तर मुंबई का एमपी था, तो मेरे पास रामगढ़ के लोग आए, तब हमारे एरिया में आता था। रामगढ़ के लोग आए कि साहब आमच्याकडे एकही टॉयलेट नाही आहे, आम्ही 2000 लोक तिकडे राहतो, आम्हाला तुम्ही टॉयलेट साठी फंड द्या आणि परमिशन आणून द्या। हमने विजिट भी किया, देखा सच कुछ वहां कुछ नहीं था, सिर्फ लोग रह रहे थे जैसे तैसे। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने एमपी फंड से बनाऊंगा। हमने पैसा दे दिया, परमिशन मांगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन नहीं देंगे। मैंने कुछ तो आकर हम मुझे हाथ लगा के दिखा, नारियल फोड़ा, बाथरूम बनाया, 2-2 बाथरूम बना करके दिया। जो मैंने बनाया उसके बाद आज तक कोई नहीं बना पाया वहां पे। मेरे पहले भी किसी ने नहीं बनाया, मेरे बाद भी किसी ने नहीं बनाया। आज अजूनपर्यंत आहे तिकडे, आम्ही सगळे यूज करतो ना, ते आम्ही भागायचं लोक। तो असंच काम होऊ शकतं। समजा एक लोकप्रतिनिधीने ठरवलं ना का काम करायचं आहे, ते करू शकता, पण इकडचे लोकप्रतिनिधी ते ठरवू शकत नाही, कारण त्यांची जास्ती जो रुची आहे, तो जो अवैध धंदा करणारे लोक आहेत ना, त्यांच्या धंद्याला प्रश्रय देणं, संरक्षण देण्यामध्ये जास्त रुची आहे, त्यामुळे काम होत नाही। आता काही नाही, याच्या काही नाही, मला जे बोलायचं होतं बोललो, अजून काही राहिलं तुम्ही सांगा,
आता मी जरा किरण शिंदे जी जो अदानी पॉवरचे व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत, ऍडिशनल व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत आणि या विभागाचे इंचार्ज आहेत, जो लोग आंदोलन चला रहे थे उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा गया। तो ये लोग अपने करके अच्छे लॉयर खड़े करके काम कर सकते, इसकी सब चिंता मत करो, बल्कि कैसे सबका एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा जाए इसमें फोकस करो आने वाले 8-10 दिन तक। और कोई है? तो अब इसके साथ आज का कार्यक्रम हम खत्म करते हैं और जरा किरण जी का नंबर आप लोग ले लीजिए। मुन्ना किसी का नंबर लेना, सती भाई आप लोग आगे